आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की कांग्रेस ने की समीक्षा बैठक। रिपोर्ट मनोज कांडपाल, हल्द्वानी। स्वराज आश्रम हल्द्वानी में आज कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक राज्य भर में निकाली जाने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की समीक्षा हुई। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत और भुवन कपड़ी मौजूद रहे। यात्रा को लेकर बैठक में कुमाऊं मंडल के कांग्रेस के संगठनात्मक जिले के जिलाध्यक्ष और महानगर व ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 9 अगस्त से पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और रात्रि प्रवास करेंगे। साथ ही लोगों को कांग्रेस के आजादी के इतिहास और वर्तमान समय में महंगाई, भ्रष्टाचार और भर्तियों में घोटाले को लेकर जनता को जानकारियां देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, उसके महत्व को लोगों को बताने की आवश्यकता है। खासकर युवा पीढ़ी को भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत कांग्रेस द्वारा आजादी के लिए किए गए संघर्ष को याद दिलाया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में इस यात्रा के संयोजक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में यह यात्रा 9 अगस्त से शुरू होगी और 15 अगस्त तक चलेगी। सभी बड़े नेता गांव में कस्बों में रात्रि प्रवास भी करेंगे। बाइट करण माहरा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। बाइट यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष। बाइट गोविंद सिंह कुंजवाल, संयोजक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। देखिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का ये वर्ष है और जो पूरे देश में, हर जनपद में, हर ब्लॉक स्तर पर मनाने की कांग्रेस की योजना है और इसी की तैयारी के लिए बैठक आहूत की गई है। और कांग्रेस ने ये तय किया है कि हमारी हर जनपद में 75 किलोमीटर यात्रा चलेगी। 75 किलोमीटर जनपद का मतलब है कि उन्होंने इकाई ब्लॉक को माना है। हर ब्लॉक वाले भी अपने ब्लॉक में 75 किलोमीटर घूमेंगे और जनपद में आएंगे 15 तारीख को और सारे लोग जनपद में इकट्ठा होंगे और जनपद में बहुत धूमधाम से उस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। और इसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, आज़ादी की बात भी बताई जाएगी, वर्तमान परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी। ये सारी चीज़ें उस कार्यक्रम में होंगी और रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। 9 तारीख से 15 अगस्त तक एक 75 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक ज़िले में होनी है कम से कम। और ये इसका मंतव्य ये है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की जो विभूतियों को लोग भूल गए हैं उनको दोबारा से लोगों को याद दिलाने के लिए। और ख़ासकर इसमें फोकस हमारा युवा की तरफ है। जो युवा जिसको इतिहास की अच्छे से जानकारी नहीं है या जिनको भटका दिया गया है, उनको मुख्य धारा से जोड़कर राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर कैसे हम पैदा करें और राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है उनको भी लाएंगे। और इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि जो दिक्कतें इस समय वर्तमान में है, चाहे बेरोजगारी की है, चाहे भ्रष्टाचार की है, चाहे वो जो चीज़ें इस समय राष्ट्र को पीछे ले जा रही है, उन सब चीज़ों के लिए युवाओं को अवेयर कराने का काम कांग्रेस के साथी इसमें करेंगे। देखते जाते हो कब से चलती है और ये हमारा 9 तारीख को क्रांति दिवस जो है उस दिन से हम इसको शुरू कर रहे हैं और 15 अगस्त को इसका समापन जिला मुख्यालयों पर होगा। देखिए, भारत जोड़ो एक विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा है जो सर्वधर्म समभाव है, जो भारतीय जो हमारी संस्कृति है, धर्म, मजहब, जाति, बिरादरी, समुदाय, संप्रदाय का एक हमारा एक गुलदस्ता है। आज उसको सजोकर रखने की आवश्यकता है, उसको संवारने की आवश्यकता है। देश से बांटने की कोशिश हो रही है, जिससे साम्प्रदायिकतावादी ताकतें सिर उठा रही हैं, जिससे डर और भय का माहौल है। और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक संकल्प के साथ पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की चिंतित शिविर में निर्देश दिए हैं। एक शुरुआत करने के लिए हमें कहा है, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा हम करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी आवश्यक संदर्भ में आज बैठक हो रही है। तो मेरा निश्चित मत है, जो हमारे दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर हैं, आदिवासी हैं,
सब धर्मों के लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे और हम उन संपर्क भी करेंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे उन बस्तियों में और संवाद भी करेंगे अपने कांग्रेस का इतिहास क्या है, कांग्रेस का योगदान क्या है, देश के निर्माण में कांग्रेस की क्या भूमिका है, विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। और ये देश 47 करोड़ आबादी का देश जिसमें युवा हैं, हम युवाओं को भी भारत के इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। आज भारत के इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि देश की आज़ादी में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है, क्या भूमिका रही है कांग्रेस की, और जो आज के जो सवाल हैं, महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी से जो हमारी आवश्यक वस्तुएं उसको दायरे में लिया जा रहा है। कई हमारे महत्वपूर्ण किसानों के साथ आज से उनके साथ जातियाँ हो रही हैं, जो शोषित वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो कमज़ोर तबका है, जो अल्पसंख्यक समाज है, एक डर और भय का माहौल